इस ड्रेस की लुक चेक कर लें आप। यहाँ पे मैंने बहुत ही खूबसूरत सी ये रफल अटैच की, सेंटर में क्रोशिया लेस अटैच की है। स्लीव्स इसके मैंने कुछ इस तरह से इलास्टिक वाले बनाए हैं। बहुत प्यारा ड्रेस है। इसके साथ हमने बनाया है ट्राउज़र। इस ड्रेस की फुल लुक ये रही आप लोगों के सामने, जैसे कि मॉडल ने पहनी हुई है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे मैं 1.5 साल की बच्ची का साइज़ कट करने वाली हूँ। आप अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने योक की कटिंग के लिए 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक के ले लिए और यहाँ पे जो मैंने इसकी लंबाई ली वो मैंने ली 8 इंच, जो इसकी चौड़ाई ली वो मैंने ली 15 इंच। इस तरीके से हम इन दोनों पीसेस को फोल्ड करके रख लेंगे और उसके बाद हमने अपनी योक की कटिंग कर लेनी है। योक की कटिंग के लिए जो शोल्डर लाइन होगा वो हमने लेना है 5 इंच, आर्म होल भी हम लेंगे 5 इंच, जो नेक की गहराई होगी वो भी हम रखेंगे 1.5 इंच, लेकिन बाद में हम अपने फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे डीप, और जो हमारे नेक की विड्थ होगी वो भी 2.5 इंच होगी। चेस्ट साइज़ हम लेंगे 12 इंच। इस तरीके से इन निशानात के मुताबिक हमने अपनी योक की कटिंग कर लेनी है। यही वाला सेम साइज़ आप 2 से 2.5 साल तक कट कर सकते हैं। आगे जब आपकी बच्ची 3, 4, 5 साल की हो तो 1-1 इंच आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी योक की कटिंग कर ली। एक्स्ट्रा मार्जिन को हमने साइड पे कर लिया। तो इस तरीके से हमारी जो योक है वो कट हो चुकी है। अब हम इन दोनों पार्ट्स को अलग करेंगे। जो फ्रंट वाला पार्ट होगा उसको अलग और बैक वाले पार्ट को हम अलग कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा इसको हम कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हमने अपने फ्रंट नेक की डीप कटिंग कर लेनी है। डीप कटिंग हमने कितनी करनी है, यहाँ पे हमने 1.5 इंच पहले कट की थी, अब हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है कुछ इस तरह से, और 2.5 इंच हमने इसकी गहराई में कटिंग कर लेंगे गोलाई की शेप देते हुए कुछ इस तरह से। और यहाँ पे हमारा फ्रंट नेक जो है वो भी कट हो चुका है, और जो हमारा बैक नेक है उसे हम तकरीबन 4 इंच का कट स्ट्रेट देंगे कुछ इस तरह से, और इसे भी कट कर लेंगे। और बैक साइड पे हम हुक अटैच करेंगे। आप चाहें तो बटन पट्टी लगा के भी इसको रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो योक है वो प्रॉपर्ली कट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अपना जो बैक साइड का नेक था उसको रेडी करेंगे। उसको किस तरह से रेडी करेंगे, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी, यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी और इसको उल्टी साइड पे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको रेडी कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को इसकी लुक दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसे रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके साथ अपने प्लेटेड पार्ट को अटैच करेंगे। प्लेटेड पार्ट की जो मैंने प्लेटेड पार्ट के ऊपर इस तरह से जो चुनट्स थी वो पहले ही ऐड कर ली। आपको बहुत दफ़ा सिखा चुकी हूँ कि किस तरीके से मैं सिलाई लगा लेती हूँ, उसके बाद धागे को खींच के इस तरीके से प्लीट्स को ऐड कर लेती हूँ। उसके बाद जो मैंने इसकी लंबाई ली है वो मैंने ली है 12 इंच, और जो इसकी चौड़ाई यानी कि कपड़े की जो चौड़ाई ली है वो मैंने ली है तकरीबन 24 से 25 इंच, यानी कि काफ़ी फ्लेयर रख रही हूँ मैं इसका। तो इस तरीके से अब हमने इसके साथ इसको अटैच कर लेना है। यहाँ पे हमने अपना प्लेटेड पार्ट योक के साथ अटैच कर लिया है। यहाँ पे ये मैंने क्रोशिया की बनी हुई लेस ली है कुछ इस तरह से, ये इसके साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैच थी। मैंने सेंटर में ये अटैच की। अटैच करने के बाद यहाँ पे ये बारीक 2 इंच की मैंने रफल रेडी कर ली है, यानी कि जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच की ली है। 2.5 इंच ली थी, फोल्ड करने के बाद मेरे पास रेडी 2 इंच रह गई। अब इसको मैं इस तरीके से रखूँगी और चौड़ाई की शक्ल देते हुए कुछ इस तरह से मैं इसे अटैच कर लूँगी एक सिलाई की हेल्प से। जैसे भी आपको आसान लगे आप इसे अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिलाई के साथ इसको अटैच कर लिया। बाद में इसको फोल्ड करके इसके ऊपर भी मैंने कुछ इस तरह से सिलाई लगा ली। यहाँ पे आप लोग इसकी नीटनेस चेक कर लें, बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने इस रफल को अटैच कर लिया है। अब हम लेंगे अपना बैक वाला पार्ट। बैक वाले पार्ट को लेते हुए कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रखूँगी। शोल्डर लाइन को एक दूसरे के साथ जोड़ लूँगी, और यहाँ पे जो नेक था उसके अराउंड भी बेस पट्टी को मैं अटैच कर लूँगी। तो जनाब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने गले के राउंड भी पट्टी को अटैच कर लिया और शोल्डर लाइन को भी आपस में जोड़ लिया है। और यहाँ पे जो सबसे पहले आप लोगों को मैंने स्लीव्स दिखाए थे उनको भी मैंने इलास्टिक लगा के रेडी कर लिया है कुछ इस तरीके से। आगे से पहले बारीक फोल्ड कर लिया, बाद में मैंने इलास्टिक रख के सिलाई लगा ली खींच के। तो यहाँ पे हमारे इस तरह के रफल रेडी हो जाएंगे स्लीव्स। तो अब हमने इस कुछ इस तरीके से सेंटर में चुन देते हुए इसको अटैच कर लेना है। बहुत इजी है। ये फ्रॉक पहनी हुई विंटर्स में बहुत प्यारी लगेगी, और इसका जो प्रिंट है वो वेयर ईगो ब्रांड से मैंने बाय किया है, आप भी वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो
तो यहाँ पे मैं अब इसके स्लीव्स अटैच करके फिर इसकी लुक आप लोगों के साथ दिखाऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने स्लीव्स को अटैच कर लिया है, ये इसकी फाइनल लुक है। अब हम इसको साइड से स्टिच कर लेंगे और नीचे से बारीक फोल्ड कर लेंगे। इसके ऊपर मैंने कोई भी मज़ीद लेस अटैच नहीं की क्योंकि विंटर के ड्रेस फिर बहुत ओवर लगना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे ड्रेस की लुक कुछ इस तरह से है और आप इस ड्रेस को किसी भी एज की बच्ची के लिए बना सकते हैं, चाहे वो 5 साल की हो, 7 साल की हो, 8 साल की हो। ये डिज़ाइन सब बच्चियां पहन सकती हैं, बहुत ही प्रिटी लगता है पहना हुआ। और इस ड्रेस को आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। आप इसे जिस मर्ज़ी प्रिंट पर बना के देख लें, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो और आज का ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा होगा। मज़ीद इस तरह की डिज़ाइनिंग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। यहाँ पे इसके साथ मैंने कुछ इस तरीके से ना बहुत ज़्यादा खुला और ना बहुत ज़्यादा तंग सिंपल स्ट्रेट ट्राउज़र बनाया है। इसको पहनने के बाद मैंने बच्ची को भी शो करवाया स्टार्टिंग में कि वो किस तरह की लुक देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसका पांचा फोल्ड किया, ट्राउज़र के ऊपर इलास्टिक इंसर्ट की, यहाँ पे ये फ्रिल अटैच की और इसकी लुक बिल्कुल बहुत ही नीट और बहुत ही प्यारा ड्रेस रेडी हुआ है। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।